खड़ी हो गई। नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग आज थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं लग रहा था, इसके कारण से, लेकिन कल बोले थे कि मैथ का क्वेश्चन कराएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से संबंधित, इसलिए क्लास लेना भी जरूरी था। चलिए देखते हैं, मैथ पढ़ना हम लोग को, और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करने से पहले इसके प्रॉपर्टीज को फिर एक बार हम फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हुए हैं 7। पहला प्रॉपर्टीज जिसमें हमने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो दोनों का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है, दोनों के डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। इसके अलावा अगर दो रो या दो कॉलम कोई भी आइडेंटिकल हो, माने उसके ऑल एलिमेंट्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल हो, तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसके अलावा हमने बताया कि किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसके अलावा हमने यह बताया अगला प्रॉपर्टीज में कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके डिटरमिनेंट का जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। अगर वैल्यू प्लस में है तो दूसरा जो चिन्ह रो और कॉलम को बदलने पर जो आएगा डिटरमिनेंट वह माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में दिया हुआ है तो जो आएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने अगला प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में किसी अचर मान से गुना कर दे उसके प्रत्येक एलिमेंट में, तो उस डिटरमिनेंट में भी उस अचर मान कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। इसके अलावा हमने यह पढ़ा कि अगर किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करके दूसरे किसी कॉलम में उसको जोड़ दे और यही काम अगर रो के साथ भी करे तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके अलावा हमने यह प्रॉपर्टीज में पढ़ा अगला प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम में दो या दो से अधिक एलिमेंट हो तो उसको तोड़ करके जितने एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं उतने डिटरमिनेंट तैयार किए जा सकते हैं। अब इसमें जो एक्सरसाइज इसके प्रॉपर्टीज पर बना रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन हमने बनाया था, एक क्वेश्चन बना दिए हैं प्रॉपर्टीज के आधार पे। उसके आधार पर बोले थे कि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करेंगे। खैर उसके आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं 1 से 5 तक में बिना एक्सपेंडिंग के, माने एक्सपेंडिंग का प्रयोग ही नहीं करना है, केवल प्रॉपर्टी का यूज करके हमको उसको प्रूव करना है। इसमें से एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज हम लोग का है 4.2 एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में स्पष्ट रूप से क्लियर एकदम कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि इसमें केवल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, माने बिना एक्सपेंडिंग के, यानी कि एक्सपेंडिंग नहीं करना है, एक्सपेंशन का प्रयोग बिना किए हुए केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको इसको प्रूफ करना है। जिसमें एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब देखिए b माइनस सी, c माइनस ए, फिर c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इतना इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म को हमको 0 प्रूव करना है। हमने 0 लाने के लिए प्रॉपर्टीज के द्वारा 0 आता है, उसके लिए 2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। 2 प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े हैं? एक प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। या कोई 2 रो या 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग ऑल एलिमेंट सभी अवयव सेम हो, समान हो, तो उस स्थिति में उसका वैल्यू 0 होता है। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। यानी कि हमको वह 2 प्रॉपर्टी में से कोई एक इसको लाना है। देखिए यह बहुत ही हल्का है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, थोड़ा सा सोचना है कि हम उसको कैसे लाएं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टी का यूज करके उस रूप में लाना है कि जिससे कि एक किसी रो या कॉलम के सारे अवयव 0 हो जाए, या कोई 2 रो या 2 कॉलम का अवयव समान हो, क्योंकि हमको इसको 0 दिखाना है। अब देखिए कैसे इसको हम देखते हैं। अब इसमें कोई चेंजिंग करके और उन दोनों में से कोई एक हम यहाँ पर रूल लाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को, यानी कॉलम 1 को चेंज कर दे, कैसे? तो कॉलम 1 में इन दोनों के सम को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल और c से c कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ेंगे तो यह भी इसमें 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। किसी एक कॉलम का सारा अवयव 0 हो जाएगा तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। नहीं तो यही काम हम रो के लिए भी कर सकते हैं। R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यह काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी एक कॉलम में किसी टर्म से गुना करके जब उसको दूसरे कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ा जाता है तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देखिए, और यह आप मैट्रिक्स में आप लोगों को बताया जा चुका है कि अगर प्रॉपर्टीज का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो अगर कॉलम के साथ शुरू करेंगे तो केवल कॉलम में ही काम करेंगे, अगर रो के साथ शुरू कर रहे हैं तो केवल रो में ही काम करेंगे। अब यहाँ पर रो चाहे कॉलम किसी एक के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसी में ला करके दूसरे रो में गुना करके इसको जोड़ना होता है। तो रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ध्यान देंगे, वी हैव देखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर उसी तरह से यहां पर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर यहां पे सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और सिर्फ रो 1 में चेंजिंग हुआ है, रो 2 रो 3 जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यह हो गया बी माइनस सी, यह हो गया सी माइनस ए, यह हो गया ए माइनस बी। फिर यहां पर सी माइनस ए माइनस बी और फिर बी माइनस सी। यहां देखिए, अब ए से ए कैंसिल,
सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ठीक वैसे ही यहां पर भी सब कैंसिल, यहां पर भी सब कैंसिल, यानी कि रो 1 का सारा एलिमेंट्स जो हो गया वो हो गया 0 0 0 0। यहां तीनों 0 हो गया। फिर यह क्या हो जाएगा, b माइनस सी, फिर c माइनस a माइनस b, फिर हो गया c माइनस a माइनस b माइनस सी। अब देखिए यहां पे रो 1 का ऑल एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं हेयर all elements are row 1 is 0 here all elements of row 1 is 0 then डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर रो 1 का ऑल एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी 0 ही प्रूफ करना है, तो इसी दो प्रॉपर्टी जिसको आप जानते हैं कि या तो दो रो का सारा एलिमेंट्स इक्वल हो या दो कॉलम का सारा एलिमेंट्स इक्वल हो या किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इज इक्वल टू 0। देखेंगे यहां पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अब देखेंगे यहां पर या तो किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 आना चाहिए, नहीं तो दो रो या दो कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर देखिए यहां पे सबसे ज्यादा यह है, अगर किसी एक कॉलम में या रो में हम गुना करके दूसरे में जोड़ दें तो आएगा कि नहीं। तो देखिए यहां पे अगर हम गुना करते हैं 9 से, सब में 9 सते 63 और 2 65, 9 8 72 3 75, 9 9 81 5 86, यानी कि जो एलिमेंट है यह इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग R1 चेंज इनटू R1 प्लस 9R2, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 सते 63 2 65, 9 8 72 3 75 और 81 5 86, 7 8 9 65 75 86। यहां देखिए
here C1 and C2 C3 are identical, then डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि C1 और C3 के सारे अवयव बराबर हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B इज इक्वल टू 0। यह प्रूव करना है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी में से हम कोई काम करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C into A plus B। थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 1 1 BC CA AB A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AC, B से करेंगे तो BC प्लस AB और C से करेंगे तो फिर वहीं CA प्लस CB चाहे BC। अब देखिए, अगर यहां पर हम कॉलम 2 को चेंज कर दें या कॉलम 3 को चेंज कर दें, कैसे चेंज करेंगे? तो कॉलम 2 चेंज इनटू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 या कॉलम 3 चेंज इनटू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कोई एक हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। फिर यहां पर भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि तीनों टर्म में AB BC और CA आ जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी अचर टर्म से किसी एक कॉलम या एक रो के प्रत्येक अवयव में गुना करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में उतना से गुना हो जाता है। इसलिए उसमें से हम उतना कॉमन भी ले सकते हैं, उतना उभयनिष्ठ को बाहर भी हम ले सकते हैं। तो कोई एक हम अप्लाई कर दें, अप्लाइंग कॉलम 2 चेंज इनटू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा? इधर इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB। कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं तो इसमें यह नहीं आएगा, या अब इसके साथ जुड़ जाएगा BC प्लस AB प्लस AC। फिर हो जाएगा CA प्लस BC प्लस AB। फिर हो जाएगा AB प्लस CA प्लस BC और यहां पर होगा AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। यहां पर देखें कॉलम 2 का सारा अवयव इक्वल है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहां देखिए AB BC और AC, AB BC और AC, फिर AB BC और AC तीनों है। तो अब टेकिंग
taking AB plus BC plus CA in इसको ऐसे लिखे, टेकिंग कॉमन टर्म्स लिख सकते हैं या कॉमन फैक्टर या इतना इन कॉलम 2। अब इसको हम ले ले बाहर, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1। अब यहां से यह बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब क्या बचेगा 1 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 1, क्योंकि यह बाहर निकल जाएगा तो इसका मल्टीपल 1 है, इसके गुना में इसके मल्टीप्लाई में तो 1 1 1, फिर बचेगा AB प्लस AC, फिर BC प्लस AB, CA प्लस BC। कॉलम 1 और कॉलम 2 यह दोनों आइडेंटिकल हैं, एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो यहां पर यह 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। Here column 1 and column 2 are identical। तो जब यह दोनों आइडेंटिकल है, then determinant is equal to AB plus BC plus CA into 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। हमको यही प्रूव करना था कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देंगे, इसमें 0 नहीं दिखाना है, इसलिए इसमें कुछ थोड़ा सा अलग सोचना होगा। भारी नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा 1-2 बार आप इसको सोचेंगे। अब इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है और कम भी नहीं सोचना है। इसको ऐसे प्रॉपर्टी जितना आप लिए हुए हैं उसी प्रॉपर्टी में से लेकर के इसको प्रूफ हम लोग को कर लेना है। एक एक टर्म के बारे में सोचेंगे तो आसानी से हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट A P X, फिर B Q Y C R Z। देखेंगे यहां पर अब 2 इंटू इतना दिया हुआ है। अब पहले सोचेंगे कि 2 कैसे आए, इसके बाद सोचेंगे कि यह कैसे आए। एक एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तब जल्दी हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे, जल्दी हम रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कम मेहनत में रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचिएगा रिजल्ट मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो यह दिया हुआ है, हम इसको लेकर के चल रहे हैं। आपकी मंजिल यह है, यहां तक आपको पहुंचना है और यह आपको दिया हुआ है। ड्राइवर आप हैं और रास्ता तो पता ही है, वही 7 रास्ते हैं। 7 रास्ते में से कौन रास्ता आपको ले जाएगा वही चूज करना है। कोई बुलवा भी देगा, कोई आपको पहुंचा देगा, उसी में से कोई पहुंचाने वाला होगा। तो बहुत आसानी से आप पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। B प्लस C प्लस A, बहुत आराम से समझ लेना है, कोई भारी नहीं है, एकदम इजी है। R प्लस P प्लस Q,
वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिए, पहले हमने बताया कि पॉइंट वाइज सोचेंगे कि दो कैसे हम प्राप्त करें, ठीक है। यहाँ पे अब जो नहीं है प्रॉपर्टी उसको तो आपको यूज ही नहीं करना है। जैसे दो प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आएगा ही है, कौन कौन, तो एक जो जीरो वाला दो ठो है वह गायब हो गया। अब 5 ठो बचा, 5 ठो बचा, उसमें से भी आपको एक और नहीं हमको यूज यहाँ पे हो पाएगा, कौन सा, तो जिसमें आप एलिमेंट्स किसी एक रो या एक कॉलम में जो दिया हुआ रहता है 2 या 3 एलिमेंट, जिसको 2-3 डिटरमिनेंट में हम बांटेंगे, वह भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। एक और हट गया, बच गया 4। अब उसी 4 में से हमको काम करना है, तो 4 के अलावा उसमें से और भी 1-2 नहीं लगेगा। जैसे और कौन, क्या, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हम निकाल करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो अभी तो वह नहीं लगेगा, क्योंकि पहले हमको यहाँ पर देखिए एक एक टर्म दिया हुआ है और इसमें प्रत्येक एलिमेंट के जगह पर 2-2 टर्म दिया हुआ है। तो पहले तो आपका काम यह होगा कि एक एक टर्म को हम हटाएं, कम करें, तो उसके बाद हम काम करें। तो अब देखिए, थोड़ा सा सोचने का प्रयास करते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक टर्म में से दूसरे को घटाते हैं, जैसे इसमें से इसको घटा लिए, तो ठीक है, एक तो सी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह 2 का 2 टर्म बच ही जाएगा। फिर इसमें से भी वही हाल रहेगा, इसमें से इसको घटाते हैं तब तो कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 टर्म को हटाने चले, एक को कम करने चले, आपको 4 टर्म मिल जाएगा, तो यह नहीं होगा। तो पहले हम 2 को लाए, तो कैसे ला सकते हैं, तो देखिए बी यहां पर इस तीनों माने इस कॉलम में 1 में अगर हम देखें तीनों एलिमेंट मिला करके, तो 2 गो बी है, 2 गो सी है और 2 गो ए है। इसमें भी देखिए 2r है, 2 q है और 2 p है। इसमें भी 2 गो जेड है, 2 गो y है और 2 गो x है। हम करते क्या है, तो हम इस कॉलम नहीं रो को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं, तो अब अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 वी हैव, ध्यान दीजिए क्या प्राप्त होगा आपको। हम खाली रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 को जोड़ना है। तो इसमें जब इन दोनों को जोड़िएगा तो जोड़िएगा तो ए गो बी 2 गो बी, ए गो सी 2 गो सी, ए गो ए 2 गो ए। ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे तो 2q 2r और 2p। इसमें भी जोड़ेंगे तो 2y 2z और 2x। इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, लिखते हैं, अच्छा लगता है ना। आगे हम इसको सीक्वेंस में कर देंगे। इतना हो गया। अब देखिए c प्लस ए प्लस बी, यह हो गया r प्लस p प्लस q, यह हो गया z प्लस x प्लस y। आप देखिए यहां पे रो 1 के प्रत्येक एलिमेंट में सारा एलिमेंट, प्रत्येक एक एलिमेंट 2 का मल्टीपल है, तो एक प्रॉपर्टी तो यहां पर लग जाएगा। जैसे कि बताया कि एक कांस्टेंट टर्म से किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीपल कर दे, तो अगर मल्टीपल कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 2 इन रो 1। रो 1 से 2 हम ले लिए, टेकिंग कॉमन लिख लीजिए 2 इन रो 1, 2 को बाहर ले लिए। अब देखिए यहां पर याद रहे आपका मंजिल यह है, आपको यहां तक आना है। डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, क्या बचा। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, 2 तो यहां से निकल गया, तो इसको a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं।
ए बी और सी। यहां पे पी क्यू आर लिख लेते हैं, पी क्यू आर, और इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं। ठीक, अब देखिए C प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब देखिए जिस मंजिल तक पहुंचने का हमको प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसमें से एक पार्ट अब हमको मिल चुका है। अब हमारा दूसरा काम क्या है? देखिए सोच कैसे रहे, हम सोचते कैसे हैं इसमें, इसको लाने के लिए यहां पे दो टर्म, अब यहां पे हमको एक टर्म लाना है। यहां देखिए, अब देखेंगे कि यहां 3 टर्म है, यहां पे 2 टर्म है, तो हम कुछ यहां से अगर हटा दें तो 2 टर्म हट जाएगा तो 1 टर्म बच जाएगा, तो कहीं एक से हम इसको माइनस करते हैं। आप चाहे तो दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ यूज कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस पहले अभी ध्यान रखिए कि रो 1 में काम कर रहे हैं, कॉलम में काम नहीं कर रहे हैं, और आपको बताया गया है कि जब एक प्रॉपर्टीज एक रो के अगर अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो रो के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अगर कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बाइक उधर लगा हुआ है, सामने लाकर लगा दो, नहीं तो कोई उठा के लेके चला जाएगा। चलिए ऐसे ही उड़ा कर लेकर लगा दो। अब यहां अगर a प्लस बी प्लस यानी कि रो 1 में से इस रो 2 को माइनस कर दें तो देखिए यहां पर a और c हट जाएगा तो b बच जाएगा, यहां से r और p हट जाएगा, q बच जाएगा, यहां से z और x हट जाएगा, y बच जाएगा, यह हो जाएगा। या आप चाहें तो इस रो 1 में से इस रो 3 को हटा सकते हैं, इससे क्या होगा तो a और b हट जाएगा तो c बच जाएगा, p और q हट जाएगा तो r बच जाएगा, x और y हट जाएगा तो z बच जाएगा। कोई एक काम आप कर सकते हैं। चलिए एक काम हम कोई करते हैं, या तो रो 1 में से रो 2 को हटा दें, नहीं तो रो 1 में से रो 3 को हटा दें। अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 माइनस रो 3 कर दे। वी हैव, दिखाई दे रहा है? अब देखिए, देन वी हैव डिटर्मिनेंट 2, घटा दीजिए रो 1 में से रो 3 को, इसमें से इसको घटाइएगा तो a प्लस बी प्लस सी में से a और b हट जाएगा तो क्या बच जाएगा c, p प्लस क्यू प्लस r में से p प्लस क्यू गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा r, x प्लस वाई प्लस जेड में से x और y चला जाएगा तो क्या बचेगा z, और जो बच रहा है उसको लिखिए c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, फिर a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। अब देखिए हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मंजिल नजदीक आता जा रहा है। एक अभी नहीं देखना है कि हम एलिमेंट प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं, हमको सिर्फ यह देखना है कि एक रो का सारा अवयव एक एलिमेंट में बदल गया, जो कि पहले यहां पर हम शुरू किए थे तो 2 एलिमेंट में था। अब देखिए आप, अब इन दोनों रो के एलिमेंट को भी एक एक रूप में बदलना है। अब फिर यहां पर हम 2 है तो 1 बनाने के लिए हम घटाएंगे ना, निश्चित रूप से घटाएंगे। तो यहां पर रो 2 में से अगर रो 1 को घटा दें तो इसमें से c चला जाएगा, a बच जाएगा, इसमें से r चला जाएगा, b बच जाएगा, इसमें z चला जाएगा, x बच जाएगा। फिर इसमें से a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई में से अभी नहीं घटा सकते हैं, तो अभी एक काम करें, अगेन अप्लाइंग
अगेन अप्लाइंग रो 2 चेंज इनटू रो 2 माइनस रो 1 वी हैव, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2c हो गया, r हो गया, z हो गया। अब रो 2 में से रो 1 को इसमें से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस सी, यानी कि गायब हो जाएगा c, तो a बच जाएगा, यह गायब हो जाएगा तो p बच जाएगा, यहां से z गायब हो जाएगा तो x बच जाएगा, और यह जो है सो बचा ही है a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। कहीं दिखाई नहीं दे, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2c r z, इसको घटाएंगे तो a, इसको घटाएंगे तो p और इसको हटा देंगे तो x, और हो गया a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। अब देखिए, अब एक और बचा हुआ है, इसको भी एक टर्म में बदलना है। अब बताइए आप कैसे करेंगे। अब यहां पर अगर हम रो 3 में से, अगर हम रो 3 में से रो 2 को घटा दें तो देखिए a गायब हो जाएगा, b, फिर p गायब हो जाएगा, q और x गायब हो जाएगा y, यानी कि अब हम रो 3 को चेंज करेंगे, रो 3 को चेंज करेंगे। यह तो आपका क्वेश्चन है जो इसको प्रूफ करना है। अप्लाइंग, अगेन अप्लाइंग क्या हो जाएगा, रो 3 चेंज इनटू रो 3 माइनस रो 2 वी हैव, क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू c r z a p x b q और y। अब देखिए, अब सारे एलिमेंट जो है वह एक टर्म में आ चुके हैं, दो टर्म में नहीं रहे। अब देखिए हमको क्या यहां पर दिखाना है, दिखाना क्या है, पहला रो में है a p x, दूसरा में है b q y और तीसरा में है c r z। अब यहां पे एक और प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि अगर दो रो को या दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब पहले तो रो 1 में a p x है, अब इसको हम उसके जगह पर लाएंगे, यानी कि अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 2 और रो 2 चेंज इनटू रो 1 वी हैव। अब जब चेंज होगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा 2, यह आ जाएगा a p x और यहां आ जाएगा c r z, यह हो गया b q y। एक बार और अप्लाई करना होगा क्योंकि यहां पर b q y है। अब रो 2 को रो 3 से चेंज करना होगा, अगेन अप्लाई रो 2 चेंज इनटू रो 3 और रो 3 चेंज इनटू रो 2 वी हैव। अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस में अब क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2a p x b q y और c r z। यही हमारी मंजिल थी जो हमें प्राप्त हुई।
यही हमको प्रूफ करना था। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए कोई सोचना नहीं है, बस यह हमको यह ध्यान में रखना है कि कैसे हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, कौन सा रास्ता पकड़ेंगे जो हमको अपने मंजिल तक ले जाएगा। यहां पर देखिए, बिना एक्सपेंडिंग का प्रयोग किए हुए हमको केवल प्रॉपर्टी से यह 5 क्वेश्चन प्रूव करना था, 1 से 5, जिसको हम लोग कर चुके। अब आगे हम लोग को करना है, इसमें डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना है, लेकिन ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि जरूरत पड़े तो आप एक्सपेंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अब ये नहीं कि क्वेश्चन मिला और एक्सपेंड कर दिए, ऐसा नहीं, पहले हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ने की, अगर आपका कंटिन्यू प्रॉपर्टी पर ही सॉल्व हो जाता है तो 40 मिनट सॉल्व हो जाता है तो उसको करेंगे। इसमें से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद इसमें 14 क्वेश्चन है, इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इसको करेंगे और नहीं होगा तो अगली क्लास में इस क्वेश्चन को आगे और हम पढ़ाएंगे। इसमें से ऐसे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखेंगे। ऑफलाइन क्लास रहता है तो पता चलता है, प्रॉब्लम को बताया जाता है, यहाँ पे तो पता नहीं है कि कौन से प्रॉब्लम को बताया जाए, इसलिए हम कंटिन्यू बता रहे हैं। आप समझ करके बनाएं, पहले अपने से काम करें, दिक्कत हो, जहां पे डाउट हो वहां पे क्वेश्चन को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, जैसा कि आपको बताए कि अगर एग्जाम में कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, जो भी दिया है प्रूव दैट दिस, जो भी क्वेश्चन हो, तो उसमें जरूरत के हिसाब से पहले प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे। अगर आगे बढ़ने पर दिक्कत माने आप पहुंचाइए, और बाद में अगर 1-2 स्टेप का है तो वहां पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में आते हैं तो बहुत बेहतर है। और यदि क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, तो वहां पे एकदम एक्सपेंडिंग का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे एक्सपेंडिंग का यूज ही नहीं करना है। तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। देखिए यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना है, जैसा कि आपको बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिंग नहीं करना है, आप एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज का ही यूज करेंगे। अब 0 प्रूफ करना है तो आपको बताया या तो सारा एलिमेंट 0 के बराबर रहना चाहिए, नहीं तो 2 कोई रो या 2 कॉलम का सारा अवयव एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिकल होना चाहिए, कोई 2 रो या 2 कॉलम। अब देखें, थोड़ा काम करें कि यहां अब टर्म को लाने के लिए इक्वल, अब जैसे यहां बी सी 0 है, ठीक, तो अगर इसको बी सी 0 हमको लाना है तो पहले उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे यहां पे बी सी 0 लाएं। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग
रो 1 चेंज इनटू सी रो 1 वी हैव, हम यहां पे सी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह रूल होता है कि जिससे अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी हम उसको करते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा। तो यहां पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे सी से और रो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें करेंगे तो ए सी, इसमें करेंगे तो माइनस बी सी, फिर माइनस ए 0 और माइनस सी, बी सी 0, यानी कि केवल चेंजिंग करना है रो 1 में। आप अगर चाहते हैं तो और में भी चेंजिंग कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे रो में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में करेंगे, आपको बस दो ही काम करना है दो प्रॉपर्टीज के लिए, या तो इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आने हैं, नहीं तो किसी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना देना है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स को बराबर कर देना है। अब देखेंगे कि कैसे हम इसको बराबर करते हैं। तो इसके आगे फिर से हमने टारगेट लिया है कि हम रो 3 को और रो 1 को बराबर करेंगे। तो यहां पर BC0, यहां पर भी BC0 लाना है। तो अगर हम इसमें माइनस बी से गुना करके इसके साथ जोड़ दें तो माइनस बी ए इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर ए भी आ जाएगा। यहां गुना होगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यह प्लस बी सी और माइनस बी सी यहां 0 आ जाएगा। तो यह 0 आ गया, यहां ए सी रह गया और यहां आपको हो गया ए बी। अब यहां ए है, यहां ए है, अब ए को कॉमन ले लेंगे, यहां बी, यहां सी, यहां 0 बच जाएगा। तो अब काम क्या करेंगे हम कि अगेन अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस माइनस बी रो 2, यानी कि माइनस बी से रो 2 में गुना करके और उसको रो 1 में जोड़ देंगे। वी है, देखिए क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/c। यहां पे केवल रो 1 में चेंजिंग होगा, यानी कि रो 2 माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से, तो माइनस माइनस प्लस, बी से गुना करेंगे तो ए बी, 0 में जोड़ देंगे तो यह ए बी हो गया। माइनस बी से इसमें गुना करेंगे 0 और ए सी में जोड़ेंगे तो यहां पर ए सी हो गया। यहां माइनस बी से गुना करेंगे बी सी और इसको माइनस बी सी में जोड़ेंगे 0 हो गया, हो गया। अब यहां देखिए ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, यहां पर, यानी कि ए इसमें भी है फैक्टर में, इसके फैक्टर भी है और इसके फैक्टर भी है। अब रो 1 से हम ए को बाहर ले लेते हैं, यानी टेकिंग कॉमन ए इन रो 1। अब ए को बाहर लेंगे तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बाई सी, बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब देखिए यहाँ पे रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हो गया, सेम एलिमेंट है दोनों में, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। हियर रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल
we have determinant is equal to a by c into 0, तो इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। यही हमको चाहिए था जो हमें मिल गया। यह क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ हुआ। इसके बाद आप जैसे 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी तरह से हम यहाँ पे चेक करेंगे पार्ट बाय पार्ट। अब इसमें देखिए 4 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें 4 टर्म है, तो एक एक पार्ट के बारे में जब सोचेंगे तो आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद आगे 8 क्वेश्चन और है, इसको करेंगे, दिक्कत होगा। अगले क्लास में इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को पुनः एक बार हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉपर्टीज के आधार पे जैसे हम बताए हैं खुद के द्वारा समझ के करना है, जहां दिक्कत हो तो इसको देख लेना है। और इसमें सारे क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, कहीं अगर दिक्कत हो तो फिर इसको बताना है, उसको हम कराएंगे पुनः। और जो क्वेश्चन बच रहा है अगले क्लास में इसको हम लोग पुनः देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।